So now we'll discuss about the energy calculation. So टोटल एनर्जी के जो सोर्स हैं, जो फॉर्म है, ठीक है, वो तीन फॉर्म है। या तो एटीपी है डायरेक्ट एनर्जी, या एक जगह पे जीटीपी बनता है क्रैब साइकिल, तो जीटीपी भी हम लिखेंगे। एक करेंसी है NaDH2, ओके, निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और रिड्यूस्ड फॉर्म है NaDH2 एंड FeDH2। यहां हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में पर्टिकुलरली जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस और क्रैब साइकिल के बीच में एक होती है लिंक रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है क्रैब्स साइकिल। थर्ड स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और फोर्थ स्टेप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सो सी पर्टिकुलरली फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हम बात करेंगे जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। सो वंस द वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन, तो उसमें टोटल 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो पहले हम देखिए ग्लाइकोलिसिस में डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिसिस में कितनी एनर्जी बनी थी। यू शुड ऑल्सो रिसाइट ग्लाइकोलिसिस में जब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बने तो वो 2 बने थे, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से लेके पायरुविक एसिड बनने तक इस तरह से पैरेलली 2 चलेंगे, दोनों तरफ एक एक। तो NaDH2 बनता था, ये एक पायरुविक एसिड बन रहा है, ये दूसरा पायरुविक एसिड। तो टोटल 2 NaDH2 बने ना एक ग्लूकोज के लिए, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, तो 2 NaDH2 बनते थे ग्लाइकोलिसिस में। FeDH2 कोई नहीं बनता था वहां पर। एटीपी जो बनते थे वो एक तरफ 2 एटीपी बनते थे, ठीक है। तो दोनों तरफ मिलाकर टोटल 4 बनेंगे, लेकिन 4 एटीपी में से ऊपर अगर हम सबट्रैक्ट कर देंगे 2, क्योंकि 2 हमने यूज किए थे फॉस्फोराइलेशन के लिए, तो नेट गेन जो होता है वो 2 एटीपी होता है ग्लाइकोलिसिस में। तभी तो हम कह देते हैं कि 2 NaDH2 6 एटीपी के बराबर और 2 एटीपी डायरेक्ट, नेट गेन 8 एटीपी का होता है ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। नेट गेन अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए NaDH2 वालों को हम कैश कर लेते हैं हम, क्योंकि अब हमने पढ़ लिया कैसे ये कैश होंगे। तो वी कैन राइट 6 + 2 8 एटीपी, नेट गेन एटीपी। नेक्स्ट देखिए लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में क्या होता था, पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोई में चेंज होता था, इफ यू आर रिमेंबरिंग। तो यहां पर एक NaDH2 बनता था। अब क्योंकि 2 पायरुविक एसिड हैं, एक ग्लूकोज के लिए 2 पायरुविक एसिड हैं, एक पायरुविक एसिड से एक NaDH2 बनता है, तो टोटल लिंक रिएक्शन में 2 NaDH2 बनेंगे, 1 फॉर ईच पायरुविक एसिड। एटीपी कोई नहीं बनता लिंक रिएक्शन में, FeDH2 भी नहीं बनता, तो टोटल एटीपी कितने हुए, 2 एटीपी, ठीक है। क्रैब साइकिल में देखिए, एक क्रैब साइकिल में पर क्रैब साइकिल 3 NaDH2, एक GTP या ATP हम लिख सकते हैं, और एक FeDH2, ये पर क्रैब साइकिल है। तो अब भाई एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रैब साइकिल होते हैं, पहले तो हमें यही याद रखना है, क्योंकि एक पायरुविक एसिड के लिए एक क्रैब साइकिल, दूसरे पायरुविक एसिड के लिए दूसरी क्रैब साइकिल। तो हम इन सब चीजों को डबल करेंगे, एक क्रैब साइकिल में एक एटीपी, तो 2 क्रैब साइकिल में 2 एटीपी या 2 GTP, ठीक है। एक क्रैब साइकिल में एक FeDH2, तो 2 क्रैब साइकिल में 2 FeDH2, और एक क्रैब साइकिल में 3 NaDH2, तो टोटल 6 NaDH2। कहां से, क्रैब साइकिल से। एक क्रैब साइकिल में देखिए कितने नेट गेन एटीपी हुए, 2 एटीपी डायरेक्ट एक क्रैब साइकिल में, ठीक है, 1 एटीपी डायरेक्ट, 1 FeDH2 एक FeDH2 2 एटीपी के बराबर होता है, तो 3, 1 + 2 3, 3 NaDH2 9 एटीपी के बराबर होते हैं, तो 9 + 3 12। एक क्रैब साइकिल में 12 एटीपी बनते हैं, 2 क्रैब साइकिल में 24 एटीपी बनेंगे। ये पॉइंट फिर रिपीट कर रहा हूं, एक क्रैब साइकिल में 3 NaDH2 1 एटीपी और 1 FeDH2 बनता है, तो एक क्रैब साइकिल में 12 एटीपी बनेंगे। FeDH2 2 के बराबर, NaDH2 9 के बराबर, 3 NaDH2। 2 क्रैब साइकिल होती है, तो एक ग्लूकोज के लिए ओनली क्रैब साइकिल से। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन अगर आए कि फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज हाउ मेनी ऑफ एटीपी, नेट एटीपी विल बी फॉर्म्ड ओनली इन क्रैब साइकिल, तो ओनली इन क्रैब साइकिल में अगर सिंगल क्रैब साइकिल दी हुई है तो 12 एटीपी बनेंगे। ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए पूछ लिया तो ग्लूकोज के लिए 2 क्रैब साइकिल होंगी, 24 एटीपी बनेंगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाए ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन में कितने एटीपी बनते हैं, तो 36 एटीपी बनेंगे, जो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। क्वेश्चन अगर पूछा जाए ओनली ग्लाइकोलिसिस में नेट गेन एटीपी कितना है, तो नेट गेन जो है वो 8 एटीपी है, ठीक है। ओनली एटीपीज कितने बने हैं, तो 4 बने हैं। नेट गेन एटीपी फॉर्मेशन कितना है, 4 - 2 2 एटीपीज।
ठीक है, तो सेंस हम देखेंगे क्वेश्चन किस सेंस में पूछा जा रहा है। यहां पर टोटल 24 एटीपी हो गए क्रैब साइकिल के बाद। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कोई एटीपी या एफईडीएस2 नहीं बनते, यहां भी कुछ नहीं बनता। ठीक है, ऑल्दो ये जो बन रहे हैं NADH2 और एफईडीएस2 कैश यहीं पर हो रहे हैं, कैश मैकेनिज्म, बट स्टिल हम डायरेक्ट नहीं मानते कि यहां NADH2 या एफईडीएस2 जनरेट हुए हैं। तो अब टोटल कीजिए, टोटल एटीपी होंगे 24 + 2 + 8। ठीक है, कितने हुए ये? 34 एटीपी। ओके, लेट मी करेक्ट ओवर देयर, ये ग्लाइकोलिसिस के लिए थे। ठीक है, 2 NADH2 थे, तो एक NADH2 3 एटीपी के बराबर होता है ना, तो यहां 6 होंगे। 2 NADH2 3 एटीपी के बराबर होगा ना, एक NADH2, तो यहां टोटल 6 एटीपी होंगे। ठीक है, तो अब जोड़िए 8 + 4 14, 14 + 24, 24 + 6 30, 30 + 8 38 एटीपी इस तरह से बनेंगे। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से टोटल 38 एटीपी बन गए। 8 ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में 6, क्योंकि लिंक रिएक्शन में केवल NADH2 बने हैं, दो NADH2 6 एटीपी के बराबर होते हैं। क्रैब साइकिल 2 बार होगी 24 एटीपी, तो टोटल हो गए 24 + 6 + 8 38 एटीपी। मैंने आपको जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया तब भी बताया था कि जैसे ही साइटोप्लाज्म से पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलिसिस के बाद बने हैं वो मैट्रिक्स के अंदर आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, तो पायरुविक एसिड एक चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है जिसको अंदर लाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यानी हर एक पायरुविक एसिड के लिए 1 एटीपी खर्च करना पड़ेगा। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने थे, दोनों पायरुविक एसिड को अंदर लाने के लिए 2 एटीपी खर्च करने पड़ते हैं। तो एक ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन हो रहा है तो वहां पर ये 2 एटीपी हमें सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हमने यूज किए हैं उसके ब्रेकडाउन के लिए। तो नेट गेन में से 38 में से 2 को हम माइनस करेंगे। 38 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो फाइनल गेन जो होगा हमारा वो होगा 36। So the final gain is 36 ATP. That's how the complete cellular respiration operates. Very quickly, just I am revising that. Glucose broken down into the 2 molecules of pyruvic acid. Okay, that was called glycolysis, and total 8 ATP were generated individually. In the link reaction, the pyruvic acid is decarboxylated and dehydrogenated to form the NADH2. 2 NADH2 is equal to 6 ATP. After that, the acetyl CoA undergo a cycle and produce a total of 24 ATP, 12 ATP per cycle. The overall energy gain is 38 ATP. We will subtract the 2 ATPs which were used for the pumping of each pyruvic acid. So overall we are getting the 36 ATPs after the process of cellular respiration, which is completed. The aerobic respiration is completed in the 4 steps: glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, and the oxidative phosphorylation.